जो कुछ अपने हाथों को लहराए, क्योंकि पाकरू को वेलकम करें, उसके बड़े कामों को रिसीव करने के लिए अपने हाथ और दिल खोले, ताकि आज पाकरू यहाँ पर बड़े काम करे। हालेलुया, हालेलुया। आज हम खुदा के कलामे से सीखेंगे कि खुदा की हुजूरी से कट जाने की कौन सी सजा है। अगर इंसान खुदा की हुजूरी से कट जाता है तो उसका क्या अजर मिलता है। अगर हमारे घर के चारों तरफ चार दीवारी ना हो तो क्या हम महफूज हैं? क्या कोई जानता है कि अगर घर के चारों तरफ चार दीवारी नहीं है तो क्या वो खानदान, वो घराना ये बात समझता है कि वो महफूज है? कभी भी नहीं। चार दीवारी हम अपनी हिफाजत के लिए लगाते हैं। दरवाजा बंद करते हैं, दरवाजा लगाते हैं बाहर का, तो अपनी हिफाजत के लिए लगाते हैं, ताकि हमें आने जाने वाले का पता चले। जब खुदा की हुजूरी हमारे चारों तरफ होती है तो हम उस हुजूरी के अंदर हैं। जब हम उस हुजूरी के अंदर हैं तो हमें कोई भी इब्लीस का मंसूबा जो है वो छू नहीं सकता। लेकिन जब खुदा की हुजूरी से बाहर चले जाते हैं तो इब्लीस हम पर अटैक करता है, क्योंकि वो पावर हमारे चुगेट नहीं है, वो पनाह हमारे ऊपर नहीं है। जो पनाह होनी चाहिए वो पनाह हमारे ऊपर नहीं है, क्योंकि हम उस हुजूरी से बाहर है। वो हुजूरी जो जिंदा खुदा की हुजूरी है, जो हमें बचाती, छुड़ाती और हमें अमन और सलामती में रखती है। जब उस हुजूरी से हम बाहर आ जाते हैं तो फिर हमारा कोई भी वाली वारिस नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम यीशु की हुजूरी से बाहर है। हमारी हिफाजत खुदा तब करता है जब हम उसकी मुहाफ़ज़त के अंदर होते हैं, जब हम उसकी हुजूरी के अंदर होते हैं, जब हम अपनी जिंदगियों को उसके अंदर, उसके हुजूरी के अंदर अपने आप को रख लेते हैं तो हम महफूज होते हैं, हम उसकी पनाह के अंदर होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी हुजूरी से कट कैसे जाती है। वो कौन सी वजह है जो वजह हमें उसकी हुजूरी से कट जाने का या बाहर आने का सबब बन जाती है। खुदा की हुजूरी से कट जाने की वजह जो है वो गुनाह है। जब तक हम गुनाह से डरते हैं, नहीं करते, डरते कांपते हुए खुदा के साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा खुदा के साथ एक तल्लुक होता है। लेकिन जब हम गुनाह में चले जाते हैं तो हमारा तल्लुक खुदा से कट जाता है। पाकीज़गी का और गुनाह का ये दो रास्ते हैं, एक तरफ खुदा है, एक तरफ गुनाह है। लेकिन आज हम देखेंगे कि अगर हम कट गए हैं तो वो कौन सी ऐसी सजा है जो हमें मिल सकती है या आ सकती है। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे इमसाल 28 बाब उसकी 13 आयत। इमसाल 28 बाब उसकी 13 आयत। कोई भी ऊंची आवाज में पढ़े और ठहरा कर पढ़ना है। सुनने वाले बड़ी तवज्जो के साथ सुने। खुदा के कलाम में इमसाल 28 बाब उसकी 13 आयत। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो इनका इकरार करके उनका तरक करता है उस पर रहमत होगी। खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। खुदा की हुजूरी से कट जाने की वजह क्या थी? गुनाह था।
छुपाता है वो कामयाब ना हो। आज जितने लोग यहाँ पर आते हैं, आप शिफा की गरज से नहीं आए, आप यीशु की हजूरी के अंदर आए हैं। आप यीशु को ढूंढे, उसके तालिब हो जाए, और जो उसका तालिब हो जाता है, शिफा उससे खुद ब खुद मिल जाती है, क्योंकि खुदा जानता है कि उसने अपना काम कैसे करना है। लेकिन एक बात कि अगर हम अपने गुनाहों को छुपाते हैं तो हम कामयाब नहीं हो सकते। कितने लोग हैं जो दुआ के लिए यहाँ पर आते हैं, तो उनसे ये सवाल किया जाता है कि आपके बाप दादा ने, आपने कोई ऐसा गुनाह किया है जो आपका पीछा कर रहा है। लेकिन लोग खुदा की हजूरी से भी नहीं डरते। वो यहाँ पर भी आके एक ही बात बोलेंगे कि नहीं जी हम तो सिर्फ दुआई करते हैं। लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम नजर आ रही है वो कुछ बता रही है, वो कुछ जाहिर कर रही है कि आप खुदा की हजूरी से कटे हुए हैं, चाहे बाप दादा की वजह से, चाहे अपने गुनाहों की वजह से। कोई ना कोई ऐसी वजह है जिससे खुदा से आपका तल्लुक कटा हुआ। कितने लोग इस बात का जवाब देते हैं कि हम चर्च भी जाते हैं, रोजा भी रखते हैं, दायकी भी देते हैं, लेकिन मुसीबतें वहां की वहां ही खड़ी हैं जहां पहले थी। तो गौर करें कि जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कभी कामयाब नहीं होता, लेकिन जो उनका इकरार करता और उस गुनाह को तर्क करता है वही कामयाब होता है। उसी पर खुदा की रहमत होती है। अब खुदा की हजूरी से कटने की एक ही वजह है और वो वजह गुनाह है। आज जितनी जिंदगियां गुनाह के अंदर है, बेशक हम चर्च में आ जाए, बेशक हम दुआ कर ले, बेशक हम दायकी दे ले, बेशक हम खादमों को खाना खिला ले, लेकिन जब तक गुनाह आपसे कट नहीं जाता वो आपको खुदा की हजूरी में आने नहीं देगा। अपने गुनाहों का इकरार करना। हम देखते हैं, अगर हम देखें पहला इंसान आदम और हवा की जिंदगी पर गौर करें तो उन्होंने खुदा की हजूरी के अंदर है वो। अब गौर करना कि वो निकले कैसे है खुदा की हजूरी से। उन्होंने एक ही गुनाह किया और वो नाफरमानी का गुनाह था जिसने उनको खुदा की हजूरी से आउट कर दिया। दूसरा गुनाह काइन और हाबिल को सभी जानते हैं। आदम के दो बेटे काइन और हाबिल, सब जानते हैं कि काइन ने जब अपने भाई को कत्ल किया तो काइन को क्या सजा सुनाई गई। खुदा के कलाम में से देखेंगे, पैदाइश 4 बाब 13 से 14 आई। बड़ी तवज्जो से सुने, पैदाइश 4 बाब 13 से 14 आई। और ये कलाम आज मेरे और आपके लिए, हजूरी से कट जाने के बाद इंसान की कोई वैल्यू नहीं रही, उसका कोई मुहाफ़िज़ नहीं है, उसकी कोई पनाह नहीं है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है, उसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है, उसको कोई सुरखरू करने वाला नहीं है, क्योंकि जिसके साथ जिसने ये सब कुछ करना था उसका तल्लुक उससे कट गया। पढ़ेंगे। तब काइन ने खुदावन से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझे रूहे जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुजूर से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। आमीन। खुदाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत। काइन क्या कह रहा है? काइन खुदा से कहता है कि ये सजा जो है ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। क्यों बाहर है? क्योंकि उसे आवारा, खाना खराब, डेवलप कुछ भी नहीं रहा। जब उसने ये गुनाह किया
काटे। अब जान की भी कोई मुआवजत नहीं है, अपनी जिंदगी की भी कोई हिफाजत नहीं है, क्योंकि हिफाजत करने वाले का हाथ उठ गया। जब उसने गुनाह किया तो वो हाथ उससे उठा लिया गया और वो आवारा, खाना खराब और कत्ल से डर रहा है। किसी भी चीज की उसके पास मुआवजत नहीं रही, पनाह नहीं रही। आज हम कितनी आसानी से गुनाहों में उलझ जाते हैं, कितनी आसानी से लोगों की बहकावे की बातें हमें गुनाह में उलझा लेती है, हमें खुदा की हजूरी से बाहर ले जाती है। और ऊपर से हमारी ये फितरत है कि हम गुनाह करके भी कहते हैं कि भाई कुछ भी नहीं, हम जैसे थे वैसे के वैसे ही हैं। हम हदिया भी पूरा देते हैं, दही भी पूरी देते हैं, वक्त पर चर्च भी जाते हैं, खुदा के खातों को भी बुलाते हैं, और परेशानियां वहां की वहां। कितने जानते हैं फरीसी और वसूल लेने वाले की कहानी को? सब जानते हैं। जब वो खुदा की हजूरी में गया तो उसने क्या कहा कि मैं इस वसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं, ना मैं जालिम हूं, ना मैं कोई इस तरह का काम किया है। लेकिन उसने क्या कहा? उसने खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि उसने अपने गुनाह का कैसे इकरार किया। हम खुदा के कलाम में से देखेंगे, लूका 18 बाब 9 से 14 आयता है। लूका 18 बाब 9 से 14 आयता है। बड़ी तवज्जो के साथ सुनना। लेकिन वसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, आए खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम कर। जो फरीसी था उसने तो बड़ी बड़ी बातें कर ली। उसने तो कह दिया कि खुदा तू जानता है कि मैं जालिम नहीं, मैं इसकी तरह वसूल लेने वाला नहीं, मैं 2 वक्त की दुआ करता हूँ, मैं रोजा रखता हूँ, मैं तुझे हदिया देता हूँ, दही देता हूँ। उसने तो कह दिया। मगर जो गुनाहगार था उसने क्या काम किया? उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि वो आसमान की तरफ आंखें उठाकर देख ले। उसने अपना सर भी नीचे रखा। आज हम गुनाह का कैसे इकरार करें? क्या हमने भी कभी ऐसा सोचा है कि मैंने भी गुनाह किया है, मेरी भी आंखें इस काबिल नहीं है कि खुदा को देख सके, मैं भी अपनी आंखें नीचे रखूं? खुदा का कलाम वाज़ेह बात कह रहा है कि उसकी आंखें भी ऊपर ना उठी, बल्कि उसकी आंखें झुकी रही, और उसने इकरार कितने खूबसूरत अल्फाज में किया। उसने कहा छाती पीट पीट कर, क्या है खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम, मुझ गुनाहगार पर रहम कर। तो खुदा का कलाम कहता है कि रास्तबाज कौन ठहरा? क्या वो फरीसी ठहरा या वसूल लेने वाला? वसूल लेने वाला, क्योंकि उसने अपने गुनाह का इकरार बड़ी खूबसूरती के साथ किया। इसी तरह अगर आप देखें खुदा के कलाम में से लूका की अंजील उसका 15 बाब, यहाँ पर 2 बेटों का जिक्र है। एक शख्स के 2 बेटे थे, और छोटे ने बाप से कहा कि मैं चाहता हूं कि तू जो हिस्सा मेरा है वो मुझे दे दे, जो कुछ भी जायदाद में मेरा बनता है वो मुझे दे दे। और बाप ने ऐसा ही किया। जब उसको हिस्सा मिल गया तो वो दूर दराज निकल गया। और जब रुपया पैसा होता है तो दोस्त भी बड़े होते हैं। इसी तरह वो दूर दराज जगह पर निकल गया, और जब वो वहां पर चला गया तो जब तक तो पैसा था उसकी जिंदगी खूबसूरत थी, ऐशोइशरत थी, सब कुछ था, दोस्त साथ थे, उसको कुछ भी याद नहीं आया। लेकिन जैसे ही पैसा खत्म हुआ, दिन बुरे आ गए,
क्या किया। खुदा का कलाम कहता है कि उस मुल्क में सख्त काल पड़ गया, सख्त काल पड़ गया, रोटी पानी की कमी आ गई, पैसा खत्म हो गया, दोस्त यार छोड़कर चले गए। तो खुदा का कलाम कहता है कि उस मुल्क का एक बशिंदा था, एक आदमी था जिसके यहाँ वो सूअर चराने के लिए चला गया। अब बाप की हजूरी से बाहर, खुदा के हाथों से बाहर, खुदा की हजूरी से बाहर इंसान इबारा, खाना खराब और कत्ल के लायक ठहर जाता है। यही हाल इस बेटे का हुआ। जब सब कुछ खत्म हो गया तो आवारा बन गया और यहाँ तक कि गंदगी में रहने लगा। सूअर क्या है? गंदगी है। सूअर चराना क्या है? गंदगी है, नापाकी है। और कहाँ वो चला गया? सूअर चराने के। जब बाप की हजूरी से, जब बाप के हाथों से, जब उस मुहाफ़ज़त से, उस बाढ़ से जब हम बाहर आ जाते हैं तो क्या हाल होता है कि एक वक्त आया कि उसे सूअर चराने पड़े और वो सूअर चराने शुरू किए। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जो फलियां सूअर खाते थे वही फलियां उसको भी दी जाती थी। लेकिन खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि वो फलियां भी उसको पूरी नहीं मिलती। अब देखें कैसे आवारा है, कैसे खाना खराब है कि उसको रोटी भी नहीं मिल रही। जैसे उसने बाप के घर को छोड़ा उसका क्या हाल हुआ। कोई मुहाफ़ज़त नहीं है, कोई बाण नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई प्यार करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि बाप का हाथ उठ गया है और वो बाप के घर से बाहर। तो कहते हैं कि जो फलियां सूअर खा रहे थे वो भी उसके लिए ना काफी थी, वो भी उसके लिए काफी नहीं। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है तमसील में कि उसने सोचा, उसको होश आया, उसके दिल में ये पछतावा आया कि मेरे बाप के घर में कितने नौकर हैं जो अपराध के साथ जी भर कर रोटी खाते हैं और आज मैं रोटी के लिए भी तरस रहा। और वो पछताकर उसने छोड़ नहीं दिया, बल्कि पछताया और उसके दिल में ये इरादा कर लिया कि मैं वापस अपने बाप के घर जाऊंगा, अपने बाप के घर वापस जाऊंगा और मैं अपने बाप से कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों जैसा रख ले ताकि मैं कम से कम खाना तो पेट भर कर खा सकूं। ये हाल है खुदावन की हजूरी से कट जाने का, ये हाल है खुदावन के हाथों से निकल जाने का। आज कितने लोग हैं, कितने सालों तक हम पीरों फकीरों जो रास्ते गलत हैं वहां पर हम पूजा पाठ करते रहते हैं, हम उसके हाथों से निकले होते हैं, हम आवारा होते हैं, सूरों की तरह नापाकी में रह होते हैं, गंदगी के अंदर रह रहे होते हैं। लेकिन जिस जिंदगी को होश आ जाता है कि मेरा बाप मुर्दों को जिंदा करता है, मेरा बाप लंगड़ों को चलाता है, मेरा बाप गुंगों की ज़बानें खोल देता है, मेरा बाप पैरों के कान खोल देता है। आज मैं कहाँ पर हूँ? मैं किससे शिफा ढूंढ रहा हूँ? मैं किसके पास आता हूँ? मैं किससे मांगता हूँ? वो तो जिंदा है और उसकी कब्र आज भी खाली है। जिसको इस बात का होश आ जाता है तो होश आने के बाद क्या होता है, छोटी सी बात है, आखिरी इसको शेयर करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, आए बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, आप इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। लेकिन उठकर
अपने बाप के पास चला और वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। हालेलुया। ये बाप की मोहब्बत है, ये बाप की मोहब्बत है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने जब बेटे को इस हाल में देखा कि वो आवारा है, वो नंगा है, उसके तन पर अच्छा कपड़ा नहीं, वो आवारा घूम रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं और उसके पास कुछ भी बाकी नहीं रहा, उसे कोई पागल समझकर मार दे, कत्ल कर दे, तो बाप को दूर से देखकर, ये नहीं कि बेटा पास आके खड़ा है, दूर से देखकर बाप को उस पर तरस आया और बाप, बेटा नहीं बाप के गले लगा, बाप बेटे के गले लगा और बाप ने उसे छुआ। इन हालात में भी बाप ने उसे अपने हाथों में ले लिया। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि अगर मैं खुदा की हजूरी से बाहर हूं, अगर मेरी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा गुनाह है जिसके वसीला से मैं खुदा से दूर हूं, या अगर मैंने आज तक अपने गुनाह का इकरार नहीं किया, या आज तक मैंने खुदा से नहीं कहा क्या है बाप मैंने तेरा गुनाह किया है, मैं गुनाहगार हूं, मैं इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, अगर मेरी बात ऐसी है तो अगर बाप को बेटे पर तरस आता है तो आज वही बाप हम पर भी तरस करे, आज वही बाप हमें गले लगाना चाहता है, आज वही बाप हमें परेशानियों से छुड़ाना चाहता है, बशर्ते के हमारा इकरार साफ होना चाहिए, हमारा इकरार बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यहाँ आकर कितनी जिंदगियां हमारे पास बैठती हैं, लेकिन जहाँ खुदा की हुजूरी है, यहाँ उसका तप लगा होता है, हम झूठ पर झूठ बोलते हैं, हम अपने आप को साफ करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जो ऊपर देख रहा है वो मेरी सब राहों को जानता है। खुदा का कलाम कहता है कि वो दिलों और गुर्दों को जांचने वाला खुदा है। आज गौर करें कि अगर मेरी जिंदगी में ऐसा गुनाह है या मेरे बाप दादा इस गुनाह के अंदर गए हैं, तो आज मुझे उस हुजूरी में वापस आने के लिए अपने गुनाह का इकरार करना पड़ेगा, मुझे माफी मांगनी पड़ेगी और मुझे इस बात के लिए इकरार करना पड़ेगा कि आए बाप मैंने तेरा गुनाह किया, मैं गुनाहगार, मेरे बाप दादा ने गुनाह किया, हम तेरी हुजूरी से निकल गए थे, हम आवारा हो गए थे, हम खाना खराब हो गए थे, हम बीमारियों में चले गए थे, हम दुखों में चले गए थे, हम मुसीबतों में चले गए थे, मगर आज हम जान गए हैं कि तू जिंदा खुदा। और जैसे आप इकरार करेंगे, खुदा का कलाम कहता है कि बाप ने बेटे को गले के साथ लगा लिया। आज खुदा भी आपको गले के साथ लगाना है, आज खुदा भी आपको बहाल करना चाहता है, आज खुदा भी आपसे प्यार करना चाहता है, आज खुदा भी आपको वापस अपनी हुजूरी में लाना चाहता है। अपनी आंखें बंद करें, खुदा आज इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत। अपनी आंखें बंद करें,